अब हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा में एक विचित्र समस्या की, जिससे अब विदेश मंत्रालय भारत का दो चार हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ दुबई के रास्ते नेपाल और नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में घुस आई। यहां पर वो एक नौजवान सचिन के साथ रहने लगी। अब यहां कई अनसुलझे प्रश्न हैं। कौन है सीमा? इनका बैकग्राउंड क्या है? सचिन से कहां और किस तरह से मिली? पबजी खेलते खेलते ऐसा क्या प्यार हुआ कि अपने बच्चों के साथ वो भारत चली आई? और क्या इसके पीछे कोई और साजिश के तार जुड़े हो सकते हैं? अब भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से सीमा हैदर के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पबजी बन गई लवजी, पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। क्या सीमा हैदर प्यार की आड़ में कुछ छिपा रही है? जो पबजी खेल प्यार का सूत्र बना, क्या उसका बहाना करके कुछ खेल हो रहा है? मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। सीमा हैदर का ये आत्मविश्वास भी हैरान करता है। जिस बेबाक अंदाज में सीमा अपनी बात रखती है, उससे सवाल उठता है, क्या उसे किसी ने इस तरह से आत्मविश्वास से अपनी बात रखने की ट्रेनिंग दी? मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। मैं समझती हूँ मतलब देश हो कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना होगा, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। सीमा हैदर पाकिस्तानी है। 27 सालों तक वो वहाँ रही, फिर भी उसे सुनकर कोई नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तानी है। रिपोर्टरों से वो हिंदी में बात कर रही है। उसकी जुबान से उर्दू शब्द बहुत ही कम सुनाई दे रहे हैं, जबकि मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध राज्य के खैरपुर में वो पली बड़ी है। सवाल यह है कि सीमा की बातचीत पाकिस्तान की झलक क्यों नहीं? पाकिस्तान में ही भूलाई चिकन बिरयानी सब छोड़ आई। अब तो मेरे छोले भटूरे ही फेवरेट हैं। आखिर सीमा हैदर की हकीकत क्या है? भले ही सीमा प्यार के लिए सरहद लांघने की बात करे, प्यार में धर्म बदलने का दावा करे, लेकिन उससे जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जिनसे गंभीर सवाल उठते हैं। जैसे कम पढ़ी लिखी होने पर भी वो अंग्रेजी कैसे बोल लेती है? 5वीं पास कंप्यूटर मोबाइल एक्सपर्ट कैसे है? 4 बच्चों के साथ बॉर्डर पार कहां से किया? सीमा के पास 4 सिम कार्ड का क्या राज है? जब ये सवाल सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी सीमा हैदर से पूछे जाते हैं तो वो भावुक हो जाती है। मैं विनती तो यही करूंगी कि पाकिस्तान जाने वाली बात कोई भी ना करे, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। सबको विश्वास हो गया होगा कि मैं पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती। मुझे जेल भेज दें, ये अच्छा है। पाकिस्तान लौटने पर सीमा का क्या होगा ये सब जानते हैं, लेकिन सवाल देश की सुरक्षा का है, जिसे एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों को भारत लाकर धता बता देती है। आखिर कैसे? सीमा की भाषा में पाकिस्तान की झलक क्यों नहीं? इस सवाल पर वो सफाई पेश करती है। कहती है कि उसने 3 सालों तक सचिन से फोन पर बातचीत की, जिसमें उसने काफी हिंदी शब्द सीखे। इसके अलावा वो खुद को हिंदुस्तानी मान चुकी है, इसीलिए वो धारा प्रवाह हिंदी बोल लेती है। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब, मैं खुद से कर रही हूँ। सीमा से जुड़ा एक बड़ा सवाल उससे मिले सामान है। पुलिस ने सीमा से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, कई सिम, एक टूटा हुआ मोबाइल, एक पाकिस्तानी पहचान पत्र का दस्तावेज मिला है। सवाल यह है कि सीमा को 4 मोबाइल रखने की जरूरत क्यों थी? सीमा पर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जब सीमा नेपाल में थी तो उसके पास कई मोबाइल और सिम कार्ड थे, ऐसे में उसने सचिन से बातचीत करने के लिए नेपाल के लोगों से हॉटस्पॉट क्यों लिया? आपसे कह दिया जाए कि मेट्रो पकड़ करके आप जरा चले जाएं चांदनी चौक, नहीं जा पाएंगे आसानी से अगर आपको कोई ब्रीफ न करे। भारतीय नागरिक हैं, प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं आसानी से जा सकता हूं। सीमा कहती है कि मैंने नेपाली लड़कियों से दोस्ती करके उनके फोन के हॉटस्पॉट के माध्यम से सचिन से वार्ता की। हॉटस्पॉट क्या होता है? और अगर आपने पास सिम कार्ड था तो आपने अपने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने दूसरे के फोन का हॉटस्पॉट लेके वाईफाई कॉल क्यों किया, व्हाट्सएप कॉल क्यों किया? ये सवाल वही दे सकता है जिसके पीछे किसी अभिसूचना वाले ने, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि जब कभी कोई संदिग्ध कॉल अंतर्राष्ट्रीय करो, अपने फोन से मत करना।
पुलिस को सीमा के पास से 6 पासपोर्ट भी मिले। आखिर उसे इतने पासपोर्ट की जरूरत क्यों थी? सवाल नोएडा की पुलिस पर भी है कि वो 4 बच्चों के साथ आई एक पाकिस्तानी महिला की मौजूदगी से कैसे बेखबर रही, जबकि ये बहुत बड़ी चूक है। इतने जल्दी नाम पता वल्दियत सुकूनत पूछ करके मामले की इतिश्री नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बिल्कुल गहराई से जाकर के कस्टोडियल रिमांड लेके 2-3 दिन पूछताछ होनी चाहिए। सीमा का भारत आना हिंदुस्तान की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाता है। उसे जिस तरह से जल्दी पूछताछ के बाद छोड़ा गया, वो भी कई जानकारों के गले से नहीं उतर रहा। ग्रेटर नोएडा से शेयर चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।